बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम, और इसमें आपको पता है हमने अपना दूसरा सबक नात, जो कि एक नज्म है, उसको पढ़ना शुरू कर रखा है। ये हमारी दरसी किताब का दूसरा सबक है और आज हमने इसको छठे हिस्से में और आखिरी हिस्से में मुकम्मल करना है। आज हमने अपनी नात को, चूंकि आज इसका छठा दिन है, छठा पीरियड है, छठी क्लास है, तो आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। आज के हासिलाते ताल्लुम या आज के सबक में शामिल जो चीज़ें हैं जो आप सीखने के काबिल होंगे या आप सीखेंगे इस सबक के इख्तिताम पे, वो हैं कहानियाँ, नज़में और लतीफ़े पढ़कर या सुनकर, पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें और ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें और अपने माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर कर सकें। आज आपने 3 चीज़ें सीखनी है, कहानियाँ पढ़ना या सुनना, ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत सुन के दूसरों को सुनाना, खुद सुनना और दूसरों को सुनाना, खुद पढ़ना या सुनना और उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करना, और अपने माहौल से मुतल्लिक यानी जो भी आपके इर्द गिर्द जो अहम वाक़या रूनुमा हो रहा है, कोई ऐसी तारीख आ रही है, कोई ऐसा वाक़या इस्लामी, कौमी, मिली आ रहा है, तो उस वाक़े पे, उस मौके की मुनासबत से 2 मिनट की तकरीर करने की सलाहियत पैदा करने। ये वो चीज़ें जो आज आप सीखेंगे, लेकिन उनसे सारी चीज़ों के सीखने से पहले हमेशा की तरह हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में हम करेंगे एक छोटी सी सरगर्मी। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आप पहले मुझे ये बताएं कि हमने अपने इससे पहले पढ़ाए जाने वाले सबक में क्या चीज़ सीखी। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ जी, आपने तो सीखा दरख्वास्त लिखना। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम दरख्वास्त में लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम इसको कहाँ पे लिखते हैं? इसकी जगह दरख्वास्त में कहाँ है, किस मकाम पे लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं? जी बिल्कुल सही, ये हम सबसे पहली सतर में लिखते हैं और अपने सदर मुअल्लिम या सदर मुअल्लिमा, हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के लिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, अपना मसला उनके सामने पेश कर रहे हैं और उनसे इजाजत तलब कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये जनाबे आली, ये जनाबे आलिया, ये किसके लिए लिखा जाता है? बिल्कुल सही, ये भी सदर मुअल्लिम, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर साहब के लिए लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? हाँ जी, उनको मुखातिब करने के लिए, उनकी तवज्जो अपने मसले की, अपनी दरख्वास्त की जानिब मबजूल करवाने के लिए लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है? हाँ जी, ये लिखा जाता है, ये आप तीसरी सतर पे लिखते हैं, दरमियान में, अपनी कॉपी की तीसरी सतर पे, जहां आपने बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अपने स्कूल का नाम लिख लिया, तीसरी सतर पे आपने दरमियान में ये लिख लिया। बिल्कुल सही हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? अल आरिज। हाँ जी, अल आरिज यानी अर्जी लिखने वाला। आप जो अर्जी लिख रहे हैं, अल आरिज कहाँ लिखते हैं हम? क्या हम कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं, किसी जगह? हाँ जी, आपको बिल्कुल याद है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल आरिज आपने अपनी दरख्वास्त के इख्तिताम पर लिखना होता है और बाएं कोने में लिखना होता है, बाएं जानब, अपनी कॉपी के सफ़े के बाएं जानब लिखना होता है, जिसका मतलब है अर्जी लिखने वाला। यानी अल आरिज कौन है? अर्जी लिखने वाले कौन है? आप। और ये आ गया आपका तारीख का हिस्सा। तारीख आपने कहाँ पे लिखनी है अपनी दरख्वास्त में? अगर आप तारीख ना लिखें तो क्या होगा? बिल्कुल सही, अगर आप तारीख नहीं लिखें तो कैसे पता चलेगा कि ये मसला या ये जो दरख्वास्त है किस दिन लिखी गई, किस मकसद के लिए लिखी गई? आप उसको लिखेंगे तो ही वो किसी की तवज्जो हासिल करेगी कि ये उस तारीख की दरख्वास्त है और उसमें उस तारीख का मसला बयान किया गया। और ये आप अल आरस वाली सतर पर दाईं जानब लिखते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है? वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इसी तरह दरख्वास्त की दोहराई कुछ और नुकात से भी करनी है। शाबाश कीजिए इसको। जी यकीनन दरख्वास्त की दोहराई आपने अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर ली होगी। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना? इसमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं।
अपनी कहानियों की किताब से ये दोनों बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं। आपको कहानियां पढ़ने का शौक है? शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहानियां पढ़नी चाहिए। आप रिसाले, बच्चों के रिसाले लें, संडे मैगजीन घरों में आते हैं, उनसे पढ़ें बच्चों का सफ़ा। उससे क्या होता है, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में वुसअत आती है, आपका जहन खुलता है, आपकी तफ़हीम होती है चीज़ की, आपके फ़हम में इजाफा होता है, आप किसी चीज़ को सुनकर उसको याद रखने के काबिल होते हैं, आपको बहुत से नए अल्फाज का पता चलता है, आपको पढ़ने की जो आपकी जो रफ्तार है उसमें रवानी आती है, उसमें तेज़ी आती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, कहानी पढ़ते हुए आप घर बैठे हुए उस जगह पे, उस वाक़े में, उस माहौल में पहुंच जाते हैं जहाँ की कहानी बयान की जा रही हो। आप उस जगह की सैर कर लेते हैं जिसको कहानी में बयान किया जा रहा हो। तो मैं अपने बचपन में बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ती थी, जिन्नात की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, पुरस्कार कहानियाँ, और ऐसी कहानियाँ जिसमें नई नई जगहों का जिक्र होता था। तो प्यारे बच्चों, आप भी ज़रूर अपने फ़ारग वक्त में कहानी पढ़ा करें। और अगर आपको लगता है कभी, इसको अपनी एक आदत बना लें। हाँ, आप किताब अपने स्कूल के कुतुबखाने से लें, लाइब्रेरी से लें, अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी से लें, या अब तो बहुत ज़्यादा जदीद दौर है, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी अम्मी और अब्बू से उनकी इजाज़त से उनका फ़ोन लेके उसमें से ऑनलाइन गूगल पे से कहानी पढ़ सकते हैं। तो कहानी, हर कहानी में एक मकसद होता है, उसके पेश नज़र एक मकसद, एक सबक रखा जाता है। आपको उससे भी, आपको लोगों के हालात से, वाक़यात से नई नई चीज़ों का पता चलता है। तो आपने क्या करना है कि अभी मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन ही मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाऊंगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस तरह से कंप्यूटर से या मोबाइल से कहानी पढ़ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कहानी मैंने आपके लिए पहले से एक कहानी का इंतखाब कर रखा है। ठीक है, और कहानी का जो उन्वान है वो है हमारे पास अजान का एहतराम। ठीक है, मैं आपके साथ वो कहानी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज आपका जो हासिल ताल्लुम है वो है कहानियाँ, नज़में पढ़ या सुनकर उस पर अपने रद्द अमल का इजहार कर सके। ठीक है, अब कहानी का जो उन्वान है वो है अजान का एहतराम। कहानी का उन्वान है आपके लिए अजान का एहतराम। चलिए, आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा अजान का एहतराम। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। अब यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें करनी है। आप मेरे साथ इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, क्योंकि आपका हासिल ताल्लुम या आपने जो चीज़ सीखनी है वो यही है कि सुनने और पढ़कर और सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार करें। बेटी मरियम, टीवी बंद करो, अजान हो रही है। अच्छा मामा जान, बंद करती हूँ, मरियम ने जवाब दिया, मगर टीवी चलता रहा। सुना नहीं? टीवी बंद करो, अब मामा ने तेज आवाज में कहा। अभी करती हूँ, रिमोट नहीं मिल रहा, मरियम ने कहा। इतने में फातिमा की आवाज आई, मुझे सिमरन ने चुटकी काटी है। जबकि सिमरन चिल्लाने लगी, मुझे पहले फातिमा ने धक्का दिया, टीवी चल रहा है। आखिर तंग आकर मामा किचन से बाहर आई, देखा कि बच्चे आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं। रिमोट मूसा ने पकड़ा है जो कार्टून देखने की जिद कर रहा है। इतनी देर में अजान भी खत्म हो गई। मामा अपना माथा पीट कर रह गई और इन बच्चों को यह एहसास ही नहीं है कि अजान का जवाब देना वाजिब है। ये तो अल्लाह की तरफ से पुकार है। जब वालिदैन की आवाज पर ना आना गुनाह है तो अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा फर्ज है कि तमाम दुनियावी काम छोड़कर पहले अजान का जवाब दिया जाए, फिर नमाज का एहतमाम करें, इसके बाद दुनियावी कामों में दिलचस्पी लें। मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी कि आज तुमने आज क्या किया। रात को जब उनके पापा आए तो मामा ने सारा किस्सा कह सुनाया। पापा ने बच्चों को अपने साथ बिठाकर बताया, प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंद होने वाली आवाज अजान की है। ये वाहिद आवाज है जो हर लम्हा दुनिया में गूंजती रहती है। इसका जवाब देने वाले पर फरिश्ते रहमत बरसाते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सवाब अजान देने वाले को मिलता है, उतना ही सवाब घर, दफ्तर या कहीं बाहर बैठे हुए फर्द को इसका जवाब देने से होता है। पापा ने उन्हें एक तारीखी वाकया भी सुनाया। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा ने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के दरमियान हाजियों की सहूलत के लिए एक नहर खुदवाई थी। खलीफा वक्त ने उसका नाम नहर जुबैदा रखा था। जब मलका जुबैदा का विसाल हुआ तो एक मुअज़्ज़ज़ औरत ने मलिका को ख्वाब में देखा और पूछा, तेरे साथ खुदा ने क्या मामला किया? मलिका ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। उस औरत ने पूछा, क्या नहर जुबैदा की वजह से? मलिका ने कहा, नहीं, अजान के एहतराम की वजह से। मुझे एक मरतबा सख्त प्यास लगी थी। मैंने खादमा को पानी लाने के लिए कहा। जो ही खादमा पानी लाई, अजान शुरू हो गई।
मैंने पानी नहीं पिया बल्कि अजान का जवाब देने लगी। बस यही नेकी मेरे अल्लाह ने कबूल फरमा ली और मुझे बख्श दिया। देखा बच्चों, अजान का एहतराम और जवाब देने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को कितना बड़ा इनाम देता है। सब बच्चों ने वादा किया कि आइंदा वो अजान का एहतराम करेंगे। मेरी भी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अजान का एहतराम करें और नमाज भी पाबंदी से पढ़ें। कितनी अच्छी कहानी थी ना, आपको कैसी लगी? अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस कहानी पे हर बच्चे ने तबसरा करना है, अपने रद्द अमल और अपनी राय का इजहार करना है, अपनी मौलमा के साथ मिलकर उनको बताना है। हर बच्चा इसमें शिरकत करेगा इस सरगर्मी में। और आपको ये कहानी किस वजह से अच्छी लगी, किस जुमले से अच्छी लगी, किस वाक्य से अच्छी लगी, आप बताएं। वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को करें। शाबाश। जी, तो यकीनन आप सब ने कहानी पढ़ने और सुनने के बाद अपने रद्द अमल का इजहार किया होगा। ये तो हमारा आज का एक काम हो गया, एक मकसद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने अगली चीज जो आज करनी है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक सरगर्मी करनी है, ठीक है। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपकी मौलमा आपको तकरीर करने का अंदाज, उसका जज्बा और तरीका सिखाएंगी, ठीक है। और जमात में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत हैं, इस मौजू पर तकरीरी मुकाबला करना है। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैंने एक बच्ची की तकरीर, जिसमें वही सारे मदारिज तय कर रही है, उसका अंदाज, उसका जज्बा, उसका तकरीर करने का तरीका, वो सब मौजूद है। और वो सिर्फ 2 मिनट की तकरीर है, क्योंकि आपने भी सिर्फ 2 मिनट की तकरीर करनी, ठीक है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अभी आप जमात में आपकी मौलमा आपको सुनवाएंगी, आप घर जाके अपनी अम्मी अब्बू के मोबाइल फ़ोन से भी उसको सुन सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए क्या करेंगे, आप वो चीज़ें तो वहाँ से सीखेंगे। आपकी मौलमा जो मौजू आपको किताब में दिया गया है, अभी आपको दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत है, इस पर तकरीर की तैयारी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हफ्ता लें इस सरगर्मी के लिए, इस तकरीर की तैयारी के लिए, और एक हफ्ते के बाद अपनी जमात में या स्कूल में बज़्म अदब हो तो उसमें ये तकरीर करें। लेकिन आपने किस चीज़ पे गौर करना है कि आपको इसका तकरीर करने का अंदाज और जज्बा और तरीका आना चाहिए। और उसके लिए आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बच्ची की तकरीर मौजूद है। तो आप अभी ऐसा करें कि वीडियो को रोकें और पहले वो तकरीर सुनें और देखें। जी, तो यकीनन ये काम भी हो गया होगा। अब हम करते हैं अपनी आज का सबसे अहम काम जो आपने करना है, जो आपने जैसे पिछले सबक में भी देखा कि सबक इख्तिताम पर है अमली मंसूबा। आपकी नात का जो अमली मंसूबा है जो आपकी किताब में दर्ज है वो कुछ इस तरह से है कि नात में शायर ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन पैगामात का जिक्र किया है। खास तौर पे इस नात का जिक्र किया गया जो आपने पढ़ी है। इन्हें एक एक जुमले में तहरीर करें और उस पर हदीस मुबारका अरबी तर्जुमा तहरीर करें। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमेशा सच बोलो, इस जुमले के साथ सच बोलने पर हदीस शरीफ भी लिखें। प्यारे बच्चों, इस अमली मंसूबे को आपने किस तरह से करना है कि आप 4-4 बच्चों के ग्रोह में तकसीम हो जाएं, ठीक है। 4-4 बच्चों का एक ग्रोह बनाएं और इस नात को दोबारा गौर से पढ़ें, उसके हर शेर को पढ़ें कि कौन से शेर में कौन सा कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा कौल जो है वो पोशीदा है, उस कौल को लिखें। और आप चूंकि जमात चहारम में साइंस में अपनी में सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि निज़ाम शमसी में सूरज से चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है। दोनों सियारे आसमान पे हैं, जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो सूरज की जो रोशनी मुनक्कस होती है और चांद तक आती है, उस रोशनी से चांद रात को चमक रहा होता है, ठीक है ना। असल रोशनी चांद के पास अपनी नहीं है बल्कि उसने उधार ली हुई है सूरज से। ये आपकी साइंस में है, जमात चहारम में आप आगे जाके पढ़ेंगे। आपका ये जो नवा बाब है साइंस का, उसमें आपका सोलर सिस्टम है। उसी से मुतल्लिक मैंने आपको अब ये जो सरगर्मी आप सर अंजाम देंगे। हदीस जो होती है प्यारे बच्चों, वो दरअसल सूरज है, असल बात है, ठीक है। वो सूरज है और उससे ये चांद पे रोशनी, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने जो बात है जो शेर की सूरत में बयान की गई है, वो वहां से असल में वो कहां से ली गई है,
हदीस से ली गई है, ठीक है। यानी ये असल में सूरज है, ये सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जो सूरज है, जो आप पढ़ेंगे। इसकी जो शुआएं, इसकी रोशनी चांद में मुनक्कस हुई, चांद पे आई, और अब ये चांद जो है ये वो शेर है, इसकी मिसाल वो शेर है जो आपकी किताब में मौजूद हैं, जो दर हकीकत अहादीस की रोशनी में लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपने हर ग्रोह ने इस तरह से एक एक कॉल को माँ अरबी और तर्जमा, ठीक है, तर्जमा मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अरबी लिखें इस तरह सूरज में, जो कॉल या शेर आपके किताब में नात में दिया गया उसको लिखें चांद में। जैसे आपके अमली मंसूबे में है कि हमेशा सच बोलो, तो इसके लिए आपकी किताब का शेर था सदाकत का रास्ता भी हमको दिखाया, यानी हमेशा सच बोलो। इसके लिए अरबी की जो हदीस थी उसको मैंने यहाँ पे सूरज में लिखा और इसका ये तर्जुमा है, ठीक है। इस तरह से आपने साथ में लिखना है उसका तर्जुमा। अगर आपके पास इस सफ़े पे जगह हो तो वहाँ लिख सकते हैं, वरना अलहदा सफ़े पे लिखें और इसको साथ आप चिपका भी सकते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और ये इसी का हिस्सा है, ये इसका तर्जुमा है, ठीक है। इस तरह से अब आपने क्या करना है कि 4-4 बच्चों के ग्रोह ने मिलकर इस अमली मंसूबे को सर अंजाम देना है और जमात में लाके अपनी मौलमा को दिखाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जमात में इसको सर अंजाम दें, और आपने जब ये तमाम अशार के साथ मुकम्मल हो जाएगा, आपका ये ग्रोही काम हो जाएगा, तो आपने ये जो आपके A4 साइज पेपर्स हैं, इनको जो जिन पे आपने अहादीस और तर्जुमा लिखा, इसको अपनी जमात में जो तख्ता नर्म है, तख्ता नर्म जो है सॉफ्ट बोर्ड्स में, उस पर चिस्पा कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब जब आप दिन को उसको देखेंगे तो आपके ज़हन में ये चीज़ें ताज़ा होती जाएंगी, आपके फहम में बैठती जाएंगी, आपको इनकी तफहीम होती जाएगी। तो इस तरह से आपने इस अमली मंसूबे को आज सर अंजाम देना है। और यहाँ पे आज हमारी नात हो गई मुकम्मल। कल इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक के साथ उसका आगाज़ करेंगे, उसी में मिलेंगे। असातिज़े कराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए जो सबक पढ़ाया गया, इसकी प्रेजेंटेशन, पीपीटीज और जो तकरीर की उसका लिंक, आपने जो बच्चों को तकरीर सुनवानी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप बच्चों को ज़रूर सुनवाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अच्छी तकारीर मिलती हैं, बच्चों को सुनवाएं, उनको कहानियाँ पढ़ने पे आमादा करें, और इस तरह के लिंक्स आपके लिए मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।